गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एक्सरसाइज 4.3 के देखें। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है क्या, ए टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलो, यानी एक टैक्सी का भाड़ा जो है नीचे में फॉलो किया गया। देखिए क्या है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8, यानी पहला किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है वो 8 रुपया है। And for the subsequent distance it is for the first kilometer and taking the distance covered by x kilometer and total fare as y. Write the linear equation in this information and draw its graph. कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक टैक्सी का भाड़ा जो है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, फिक्स है, और इसके बाद अदर आप इसके बाद जो जाते हैं डिस्टेंस उसके लिए कुछ पैसा ऐड होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर आपको मान के चलो कि नागरमल से गोला जाना है, नागरमल से करें आरा स्टेशन से गोला जाना है, तो क्या टैक्सी वाले क्या करते हैं कि वो फिक्स कर दिए कि अगर हम यहां से ऑटो खोलेंगे तो हम 8 रुपया लेंगे। आप भले आप कहां से बैठ करके, आप आरा स्टेशन से बैठ करके क्यों न कहां उतर जाइए, तो आप नवादा थाना के पास उतर जाइए। तो वो जो डिस्टेंस होता है वो लोग क्या करते हैं कि एक भाड़ा फिक्स कर देते हैं कि हम यहां से यहां जाएंगे, भले आप बीच में भी उतर जाओ तो वहां से वहां तक का भाड़ा क्या करना होगा, आपको देना होगा। तो सेम कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में हम करते क्या है कि उसने अपना फर्स्ट किलोमीटर का भाड़ा क्या किया है, फिक्स किया। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि लेट और भी बोल रहा है क्या कि टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर, टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है वो x है। तो बाबू सबसे पहला चीज कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर इक्वल टू x किलोमीटर। ठीक, अब कहा जा रहा है कि x किलोमीटर, फिर कह रहा है क्या कि आगे देखिए कि फर्स्ट x ना, x किलोमीटर, और फर्स्ट के लिए वो क्या दे रहा है, 8 रुपया। तो बाबू ऐसा मिलाओ तो कि अगर वो x किलोमीटर चल रहा है तो x किलोमीटर और उसका भाड़ा का बात किया कि टोटल फेयर इक्वल टू y रुपया दे रहा है। तो आप मिलाओ कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए किसी ने 8 रुपया दिया, और तो फर्स्ट किलोमीटर तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, अब बनाओ तो कि मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट किलोमीटर के लिए किसी को 8 रुपया दे दिया, मेरा टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, मैंने 1 किलोमीटर का भाड़ा दिया, तो मेरा बाकी का डिस्टेंस कितना, x माइनस वन ही होगा ना। बोलिए, क्वेश्चन ए कह रहा है कि द फेयर ऑफ ₹8 क्या कर रहा है कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर is 8 and the subsequent distance it is 5 per किलोमीटर, यानी जितना वो subsequent distance चला है उसके लिए 5, तो ये 1 किलोमीटर के लिए तो वो 8 रुपया दे रहा है, और इसके बाद ये जो उसका डिस्टेंस बचा इसके लिए वो 5 रुपया दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 1 और इक्वल टू टोटल भाड़ा उसका कितना, x रुपया। क्या मैंने गलत किया, टोटल x किलोमीटर था, पहला किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपया दिया, तो बाकी डिस्टेंस कितना, x माइनस 1, क्योंकि मैंने तो 1 किलोमीटर का भाड़ा उसको फिक्स कर दिया कि 8 रुपया है, तो बाकी कितना होगा, x माइनस 1, और जितना वहां से एडिशनल या सब्सिक्वेंट वो जो चला है उसके लिए 5 रुपया देना है, तो इसके लिए 5 से मल्टीप्लाई और इसमें 1 से, तो यानी मेरा क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो एक सेकेंड रुक जाओ, एक्स नहीं होगा बाबू, यहां ध्यान दे, तो ये एक क्या है, भाड़ा है, ये भी क्या है, भाड़ा है, तो रुपया प्लस रुपया, तो ये रुपया ही होगा ना, यानी कि टोटल भाड़ा मेरा कितना हो गया, y। तो आप इस इक्वेशन क्यों नहीं पूछने, इसको क्यों किसी को बताना तो नहीं पड़ेगा कि ये क्यों हमने y लिखा, y इसलिए लिखा कि ये फर्स्ट किलोमीटर का मेरा क्या है, फेयर है, और ये x माइनस 1 यानी कि टोटल में से जो वो घट गया उसका भाड़ा है, फेयर है। तो जब ये टोटल दोनों भाड़ा को जोड़ेंगे तो ये मेरा टोटल फेयर आएगा ना,
तो टोटल फेयर किसके इक्वल, x के इक्वल। तो ये आपका इक्वेशन होगा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल टू y। ठीक, तो ये क्या लिखोगे 5x और इधर ला दो माइनस y इक्वल टू 3। इस तरह से ये बाबू आपका क्या बनेगा इक्वेशन, कैसे -3 हो जाएगा क्या, देखो तो क्या बन रहा है, ये बनेगा 3 प्लस 5x इक्वल टू y। अब आप इसी पर क्या करो, वैल्यू को पुट करके ग्राफ का क्या करो, पॉइंट निकालो, और पॉइंट निकालने के बाद आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो अब देखो तो कैसे कैसे पॉइंट निकालोगे, x y, अब देखो तो x का कोई वैल्यू बोलो, हम कह रहे हैं कि x का वैल्यू 1, तो बाबू अगर हम x का वैल्यू 1 रख दिए तो y का वैल्यू क्या होगा 8। अगर हम x का वैल्यू रख दिए 0 तो y का वैल्यू क्या होगा 3। और बोलो, और भी पॉइंट कोई नहीं ले रहा है, कोई और बोलो। तो अगर हम बोल रहे हैं कि y इक्वल टू 2 तो ये कितना हो जाएगा 13। तो कम से कम 2 पॉइंट आप फाइंड करोगे, और 2 पॉइंट फाइंड करने के बाद क्या करोगे, ग्राफ बनाने के लिए सिखला दिए प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आप इसको भी क्या करोगे, ग्राफ को ड्रॉ कर लोगे। 0 तो 3 और 1 तो 8, तो इस तरह से आप इसका ग्राफ क्या करोगे, बनाओगे, और 2 तो 13, तो ग्राफ सब लोग को बनाने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो। फ्रॉम द चॉइस इज गिवन बिलो, अच्छा चॉइस इज गिवन बिलो और चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर, इसके लिए बनाना होगा। बाबू इसमें 2 क्वेश्चन है, और इस दोनों 2 क्वेश्चन से एक मैं आपको डील कर रहा हूं। बस पॉइंट निकालो, ग्राफ निकालने के लिए आप 8 क्लास से पढ़ते आए हो, तो ग्राफ भी आप बना ही लोगे, पॉइंट निकालने के लिए मेनली सीखो। अब देखो एक ग्राफ है, थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर हो सकता है, आप अपने ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा या बुक से देख के बनाइएगा, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे यहां पे 0 है, -1 -2 x एक्सिस है, बाबू यहां 1 है 2 है, x इस पर भी 1 2 तक गया है, 1 2, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो गया उधर, तो इसको भी बढ़ा दे रहे हैं, -1 -2, फिर ये भी होगा -1 -2, ये हो जाएगा y एक्सिस। अब देखो एक पॉइंट बनाया है, लिखा है क्या यहां पे, क्या लिखा है कि -1 सॉरी 1 -1 1, अच्छा x -1 1, एक यहां का पॉइंट है, दूसरा पॉइंट एक यहां पे है 0 0, और तीसरा पॉइंट है एक यहां पे, क्या ये पॉइंट है आपका 1 और -1। और ग्राफ जो है बाबू थोड़ा सा हम लोग स्केल नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपका ग्राफ ऐसे सीधा लाइन निकलेगा, जब तो कभी भी ग्राफ होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि y इक्वल टू x, x प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x और 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। अब इसमें आपको चूज ये करना है कि कौन इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है। अब देखो फर्स्ट इसमें बाबू x जैसे 3 पॉइंट है, मैं उसको आपको निकाल दे रहा हूं, -1 1 0 0 और 1 और -1। अब देखो अब ये x
फर्स्ट को इंडिकेट करेगा और सेकेंड y को, तो y इक्वल टू एक्स। तो क्या y इक्वल टू एक्स है किसी में? क्या -1 और 1 इक्वल होंगे? नहीं होंगे, गलत। अगला देखो, चेक करो तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 और 1 प्लस -1 इक्वल टू 0, यानी ये तो हो रहा है। अगला चलो देख लो, चेक करो कि y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, तो क्या y इक्वल टू 2x ये कभी पॉसिबल होगा? गायब है। 2 प्लस 3y, अब मान के चलो कि 2 प्लस 3 और y का वैल्यू बाबू मान के चलो कि 1 मैंने रख दिया, इक्वल टू 7x, तो क्या ये x का वैल्यू क्या है? 1, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 7, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो मेरा कौन पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो -1 प्लस 1 किए तो 0, 0 प्लस 0 तो 0 प्लस 0 भी कर रहे हैं तो 0, और 1 प्लस -1, यानी कि ये जो है इसको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका आंसर कौन होगा? ये। आइए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 6। टाइम भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बाबू कर रहा है कि द वर्क इज डन बाय द बॉडी ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। ये आप W बराबर एफ फॉर्मूला पढ़े हुए होंगे साइंस में, कि द वर्क इज डन बाय ए बॉडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये भी आपको मालूम होगा कि वो आपस में क्या होता है, वर्क जो होता है वो डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपके पास फिजिक्स का नॉलेज होगा उतना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, क्या कर रहा है कि द वर्क इज डन बाय ए बॉडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस of the body. Express this in the form of equation, linear equation in two variables, and draw the graph the same by taking as the constant force 5। यानी इसमें फोर्स मेरा क्या दिया, जो कांस्टेंट फोर्स है वो है 5। ऑल्सो रीड द ग्राफ एंड वर्क डन बाय डिस्टेंस ट्रेवल द बॉडी। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्टेंस का। वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डिस्टेंस का। इसका मतलब हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल है, वर्क को आप W से इंडिकेट करते हो और डिस्टेंस को D से, यानी कि W ये और ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। और जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि W इक्वल टू F इंटू एस, और यहां पे डाल देंगे कि F मेरा क्या है, F इज कांस्टेंट। ये सब लोग पढ़े होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या आता है, तो एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट को डालने के बाद तो अब ये W इक्वल टू F कांस्टेंट फोर दिया हुआ है 5, और देखिए इस यहाँ पे छोटा कर दिए ताकि आपको समझ में आए, ये ना कहिएगा कि सर ये भी 5 है 55 है क्या। तो अब आपका ये इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक W और एक बनाओगे S। तो मान लो कि अगर हम S का वैल्यू रख दिए 0 तो W भी क्या होगा, 0। अगर हम S का वैल्यू रख दिए 1 तो W क्या होगा, 5। अगर हम S का वैल्यू रख दिए 2 तो 5 2 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा, W 10। तो इस तरह से 3 पॉइंट आपको मिल गया। फिर ग्राफ के कॉपी पे आपको ये जैसे x y दे रहा था वैसे अब W और S है, ये इसको x बोलिएगा, इसको y एक्सिस पे इंडिकेट कर दीजिएगा। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो जाएगा। और उसमें दिया हुआ है 2 पॉइंट की 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स, तो मैंने दोनों ले लिया। एक 2 यूनिट्स, तो जो बाबू ये तुम ग्राफ जैसे देखो बना ही दे रहे हैं, हल्का समझो, हो गया। एक्स पर करने के लिए बोले थे 1 2 3 4। एक सेकेंड, क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया था ना कि वाई या एक्स का ट्रेवल कांस्टेंट फोर्स, इस पे लो लंबा सही लगेगा। तो क्या होगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इस पे यूनिट दिया हुआ है 1, थोड़ा सा और गैपिंग पे ले लो 1। अपना ग्राफ की कॉपी पे आप बनाओगे तो सब सही बनेगा। 4 5, यहाँ 0 होता है x एक्सिस y और y एक्सिस। अब यहाँ की बात सुनो, वो क्या कहा, वो कह रहा है कि 2 यूनिट्स। कितना यूनिट्स? 2 यूनिट्स। तो बाबू जब 2 यूनिट्स था, ये 2 यूनिट्स एस, तो ये कहा जाएगा 10 पर, यानी पहले तो 2 और 10, 2 10 का पॉइंट एक यहां आएगा। अगला 1 और 5, तो 1 और 5, तो 1 5 का पॉइंट यहां आएगा। एक क्या है कि 0 और 0, यानी एक यहां आएगा। अपना पॉइंट एक क्या आया 2 10, तो 2 10 ये है। एक आया 1 5, तो 1 5 ये इंडिकेट करेगा, और 0 0, तो 0 0 ओरिजिन तो सब लोग जानते हैं। इससे आप पहला काम होगा कि आपका एक ग्राफ निकाल दोगे। ग्राफ निकालने के बाद क्वेश्चन में 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स और 2 यूनिट्स लिखा हुआ है, तो 0 यूनिट्स, तो 0 यूनिट्स का तो कुछ होगा नहीं है, तो यहीं पर है। 2 यूनिट्स का बाबू करोगे क्या कि 2 यूनिट्स यानी ये ना, इसको इंडिकेट कर दोगे ऐसे, इस तरह से जो आपका ग्राफ बनेगा। ये आपका ये इंडिकेट क्यों किए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है 2 यूनिट्स। तो इस तरह से आपका ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे।